सो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बीशिंग जो कि स्टडी करते करते सो गई थी कि तभी उसे अपने वर्क प्लेस से कॉल आई। एक्चुअली आज बीशिंग की मीटिंग है, इसलिए वो जल्दी जल्दी रेडी होने लगती है जॉब पर जाने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ से उसके बॉस के मैसेजेस आ रहे थे जो कि उसे डांट रहे हैं कि अगर आज भी तुम लेट आई तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए बीशिंग थक हार कर बैठ जाती है। फिर जब उसकी नज़र अपने मोबाइल पर गई तो वो कहने लगी कि अरे हाँ, मैं भूल कैसे सकती हूँ कि मुझे तो पास्ट में जाकर सब कुछ चेंज करना है। फिर बस होना क्या था, बीशिंग पास्ट में जाने के लिए रेडी हो गई और उसने जब जैसी मैसेज डिलीट करा कि तभी वो पास्ट में आ जाती है और एक बार फिर सभी चीज़ों को देखकर हैरान होने लगी कि मैं सच में यहाँ आ चुकी हूँ। उसने जो भी कुछ आंसर्स याद करे थे उन्हें वो जल्दी जल्दी लिखने लगती है कि तभी यहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड आई जो कि एपिसोड 1 में बीशिंग से कॉल पर बात कर रही थी। बाय द वे इसका नाम है टैंगी, जो कि हैरानी से पूछने लगी कि तुम आज मन लगाकर स्टडी कैसे कर रही हो। तो ये सुन जब बीशिंग अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखती है तो वो खुश होने लगती है कि वाओ, तुम शुरू से कितनी ज़्यादा क्यूट रही हो और तुम्हारी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। टैंगी बीशिंग को पीछे करती है और बोलती है कि आज तुम्हें क्या हो गया है, और फिर पूछने लगी कि वैसे कहीं तुम इस वजह से तो उदास नहीं हो क्योंकि कल तुमने एक बार फिर अपने क्रश ज़ैनियो को प्रपोज करा था लेकिन उसने एक बार फिर तुमको रिजेक्ट कर दिया है। तो तब बीशिंग कहने लगती है कि क्या सच में मैंने ऐसा करा था। फिर बताने लगी कि अब मैं ज़ैनियो को पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए उस पर कोई भी ध्यान नहीं देना चाहती। टैंगी यहाँ से उठकर चली गई और बीशिंग बस अपनी स्टडी करती गई। फिर जब उसको स्टडी करते करते बहुत देर हो जाती है एंड उसे वांग सेन जाता हुआ दिखा तो तब उसे देखकर वो कहने लगी कि सॉरी स्कूल टॉपर, इस बार तुम फर्स्ट रैंक नहीं ला पाओगे क्योंकि वो मैं लाने वाली हूँ। अब हम देखते हैं कि कैसे ग्रुप फोटो क्लिक हो रही है जहाँ सेक्शन ए और बी दोनों क्लास के स्टूडेंट्स एक साथ थे। और फिर जब ज़ैनियो आया तो तब सब गर्ल्स उसे देखने लगी कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। और फिर तभी ज़ैनियो अपनी जगह पे आकर खड़ा हो गया, लेकिन तभी उसे कुछ लोग बीशिंग के पास पुश कर देते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। एक्चुअली सब जानते हैं कि बीशिंग ज़ैनियो को पसंद करती है, इसलिए वो इन दोनों को टीज कर रहे थे। ज़ैनियो तो इस वजह से चिढ़ा ही, तो वहीं बीशिंग भी मुंह बना रही थी, लेकिन टीचर यहाँ शोर सुनकर आए और इन सभी को डांटने लगे कि तुम सेक्शन बी वाले स्टूडेंट्स, तुम कभी शांति से कोई काम नहीं कर सकते, पढ़ाई लिखाई तो तुमसे होती ही नहीं है और अब अपनी वजह से सेक्शन ए वाले स्टूडेंट्स का टाइम खराब कर रहे हो। तो ये सुन बीशिंग कहने लगती है कि आप हमें दूसरी क्लास से कंपेयर कैसे कर सकते हो, और वैसे भी एग्जाम इतने भी हार्ड नहीं होते। टीचर कहने लगते हैं कि अच्छा, तो फिर लो, जो कल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसके बारे में सभी को बताओ कि तुमने क्या क्या तैयारी कर रखी है। तो तब बीशिंग सभी को क्रो टॉपिक के बारे में बताने लगती है कि ये ज़रूर एग्जाम में आएगा। तो तब सभी लोग बीशिंग की बात पर हंसने लगे। बीशिंग बोली भी कि हंसो मत और याद से इस टॉपिक को याद करना, वरना तुम सारे पछताओगे, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ कि ये टॉपिक ज़रूर आने वाला है। लेकिन कोई भी बीशिंग की बात पर बिलीव नहीं करता, बल्कि सब बस हंसते ही गए। टीचर बीशिंग से माइक छीन लेते हैं तो तब बीशिंग टैंगी से कहने लगी कि तुम ये टॉपिक याद करना बिल्कुल मत भूलना, लेकिन टैंगी भी बीशिंग की बात पर बिलीव नहीं करती। अब हम नेक्स्ट डे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम डे देखते हैं और आज डेट है 7 जून 2010। बीशिंग एग्जाम हॉल में आकर फुल स्पीड के साथ आंसर लिखने लगी क्योंकि सब वही हैं जो उसने याद करे थे, यहाँ तक कि क्रो वाला टॉपिक भी आया हुआ था। बीशिंग ने सबसे पहले एग्जाम एंड करा और खुश होते हुए यहाँ से चली गई। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे सभी स्टूडेंट्स एग्जाम एंड होने के बाद वापस घर जा रहे हैं। बीशिंग को बस में वापस से वांग सेन मिला जिसके ऊपर वो गलती से गिरने वाली होती है, लेकिन तभी वांग सेन उसे बचा लेता है। बीशिंग वांग सेन से कहने लगी कि देखा, वही टॉपिक आया ना जो मैंने बताया था। तो ये सुन वांग सेन स्माइल करने लगा। बीशिंग उससे पूछती है कि वैसे क्या तुम मुझे स्कूल टॉपर स्पीच लिखकर दे सकते हो, क्योंकि तुम तो हर साल लिखते ही हो, लेकिन इस बार उसकी ज़रूरत तुम्हें नहीं बल्कि मुझे पढ़ने वाली है। तो ये सुन वांग सेन हैरानी से बीशिंग को देखने लगता है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं देता। और फिर बोला कि देखो, वहाँ खाली सीट है, हम बैठ जाते हैं। और फिर तभी ये दोनों सीट पर बैठ गए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बीशिंग अपने घर आ चुकी है, जहाँ आज वो बहुत ज़्यादा खुश है और अपनी मॉम को बता रही है कि मॉम, मेरा एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया, आप देखना मैं सबसे अच्छी वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगी। तो तब मॉम कहती हैं कि यूनिवर्सिटी के सपने बाद में देखना, पहले कम से कम पास हो जाओ। तो तब बीशिंग चिढ़ गई कि मॉम, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। अब हम देखते हैं कि 6:30 होने वाले हैं, इसलिए मॉम बोली कि तुम्हारे डैड भी घर आने ही वाले होंगे। तो ये सुन बीशिंग बैठकर अपना
मोबाइल यूज करने लगी कि तभी अचानक फिर से ठीक 6:30 पर मोबाइल में कुछ होता है और इस बार विशिंग थोड़े बहुत मैसेजेस देख भी लेती है जो कि लाइट हाउस इंसिडेंट के बारे में थे। और फिर तभी टाइम ट्रैवल हो गया और विशिंग वापस से प्रेजेंट में आ गई, जहां जब जैसी वो उठी तो उसको सबसे पहले अपने ऑफिस से कॉल आई। तो वहीं मॉम भी डांट रही होती है कि तुम्हारा मोबाइल कब से रिंग हो रहा था, तुम आंसर क्यों नहीं दे रही थी। तो तब जाकर विशिंग रियलाइज करती है कि वो प्रेजेंट में वापस आ चुकी है एंड इस बार भी कुछ चेंज नहीं हुआ अचानक से प्रेजेंट में आ जाने की वजह से। फिलहाल विशिंग जल्दी से भागती हुई अपने वर्क प्लेस आई जहां मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। विशिंग कोशिश करती है कि बॉस उसे नोटिस नहीं कर पाए और वो चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। यानी कि विशिंग की गलती की वजह से विशिंग को बॉस ने नोटिस कर लिया और फिर उसको काफी ज्यादा डांटा। अब हम देखते हैं कि इनकी मीटिंग में ये डिस्कशन हो रहा था कि जू में ऐसे कौन कौन से चेंजेस कराए जाएं जिससे और ज्यादा पब्लिक इनके जू में आए। इसलिए बॉस एक 10 साल पुरानी एक्टिविटी दिखाते हैं जो कि वाटर से रिलेटेड थी और फिर बोले कि हमें भी ये एक्टिविटी अपने जू में करानी चाहिए। तो तब उसे देखकर विशिंग पुराना टाइम याद करने लगती है कि कैसे उस टाइम में ये सब हुआ करता था। और फिर याद करती है कि जब मैं एक कंपटीशन में से शूज विन करने के बाद ज़ेन्यू के पास लेकर आई थी उसे वो गिफ्ट करने के लिए, बट ज़ेन्यू ने उन्हें लेने से साफ मना कर दिया था। विशिंग कहती है कि अच्छा चलो कोई नहीं, कम से कम मेरे साथ स्टेज पर तो चलो, मैं तुम्हारे लिए सॉन्ग सिंग करूंगी। बट वो ये भी करने से मना कर देता है ये बोलकर कि तुम्हारे साथ स्टेज पर जाकर मुझे अपनी इंसल्ट नहीं करानी है। यानी मेरे लिए कितना शेमफुल होगा तुम्हारे साथ स्टेज पर खड़े होना। और फिर तभी वो यहाँ से चला गया। तो तब विशिंग बेचारी चुपचाप खड़ी रह जाती है और समझ नहीं पाती है कि आखिर ज़ेन्यू मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है। वो ये सब पुरानी बातें सोच ही रही थी और जब चौंक कर उठी तो तब बॉस उसे वाटर एक्टिविटी की फाइल रेडी करने के लिए दे देते हैं। विशिंग हैरान खड़ी रह गई क्योंकि वो तो गलती से खड़ी हुई थी, लेकिन इस चक्कर में उसने अपना खुद का ही नुकसान कर लिया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विशिंग अपना काम कर रही है। फिर तभी टाइम ट्रैवल के बारे में सोचने लगी कि मैं अचानक वापस क्यों आई। फिर उसने याद करा कि जब मेरा सबसे पहला टाइम ट्रैवल हुआ था तो तब भी मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद घर आते ही वापस प्रेजेंट में आ गई थी और अब सेकंड टाइम भी यही हुआ है कि जब मैं एग्जाम देकर आई तो मैं वापस प्रेजेंट में आ गई। अगर ऐसा ही रहा तो मैं अपने फ्यूचर को चेंज नहीं कर पाऊंगी, एटलीस्ट मुझे रिजल्ट के आ जाने तक तो पास्ट में रुकना ही होगा। कि तभी ज़ेन्यू विशिंग को मैसेज करता है और बताता है कि मैंने हमारा हनीमून टूर कैंसिल कर दिया है और बस तुम भी अपने घर पर जल्द से जल्द हमारे ब्रेकअप के बारे में बता दो। तो ये सुन विशिंग चिढ़ने लगी और बोली कि एक तो मैं अपने फ्यूचर को चेंज करने की वजह से परेशान हूँ, ऊपर से बीच बीच में मुझे मैसेजेस करके और टेंशन दे देता है। और फिर तभी वो काफी सारी बातों को सोचने के बाद वापस से पास्ट में जाने का डिसाइड करती है। और फिर जब उसने मैसेज डिलीट करा तो वो वापस से पास्ट में आ गई। एंड ये कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से 2 दिन पहले का टाइम है जब विशिंग ज़ेन्यू को शूज गिफ्ट कर रही थी और वो उन्हें लेने से मना कर रहा था, इसलिए इस बार वो उन शूज को ही उठाकर फेंक देती है और बोलती है कि हाँ तुम्हें ये दे भी कौन रहा है। तो तब ज़ेन्यू उसे हैरानी से देखने लगा और चला गया कि भला इससे अचानक क्या हो गया। विशिंग जब अकेली खड़ी होती है कि तभी एक वाटर बॉल उसे आकर लगती है जो कि गलती से वांगसेन ने उसे मारी थी, इसलिए वो विशिंग के पास आकर उसे सॉरी करने लगा। विशिंग कहती है इट्स ओके और फिर तभी वो यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ विशिंग और उसकी बेस्ट फ्रेंड टेंगी दोनों साथ में बातें करते हुए जा रही थी। टेंगी विशिंग से ज्यादातर ज़ेन्यू की ही बारे में बातें कर रही थी कि वैसे ज़ेन्यू कितना ज्यादा परफेक्ट है, यानी बास्केटबॉल में भी अच्छा है और काफी ज्यादा हैंडसम भी है। तो तब विशिंग कहने लगती है कि हाँ वो इन दोनों चीजों में अच्छा तो है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है यानी कि स्टडी, उसमें वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो तब विशिंग की इस बात को ज़ेन्यू भी सुन लेता है, इसलिए आकर कहने लगा कि दूसरों को कुछ कहने से पहले खुद को भी देख लेना चाहिए, यानी तुम कौन सी स्कूल टॉपर हो। और फिर तभी चिढ़ता हुआ यहाँ से चला गया। तो तब ये दोनों चुप खड़ी रह गई। अब हम एक बार फिर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम डे देखते हैं जिसको एक बार फिर विशिंग ने अच्छे से दिया, यानी जो सब आंसर्स उसे याद थे। और फिर जब बस से वापस घर जा रही होती है मन ही मन ये बोलते हुए कि गॉड प्लीज इस बार मुझे फ्यूचर चेंज होने से पहले वापस प्रेजेंट में मत भेज देना। कि तभी हर बार की तरह वांगसेन आज भी विशिंग को बस में मिलता है, जो कि अब भी वाटर बॉल को गलती से विशिंग को मारने के लिए उसे सॉरी कर रहा था। विशिंग कहती है कि तुमने उस दिन सॉरी कर तो दिया था, इसलिए तुम बार बार सॉरी क्यों कर रहे हो। एंड ये क्या क्या तुम म्यूजिक सुन रहे हो, प्लीज मुझे भी सुना दो ताकि मेरा थोड़ा स्ट्रेस कम हो सके। और फिर तभी
वॉन्गसेन के साथ सॉन्ग सुनने लगी तो तब वॉन्गसेन को कहीं ना कहीं अच्छा फील होता है बीशिंग के ऐसे क्लोज आकर। अब हम घर का सीन देखते हैं जहां बीशिंग नर्वस है कि पहले ठीक 6:30 पर मैं वापस प्रेजेंट में चली गई थी, अब दोबारा ऐसा नहीं हो जाए। लेकिन इस बार 6:31 हो जाते हैं और बीशिंग अभी भी पास्ट में ही थी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी कि इसका मतलब इस बार मैं वापस नहीं जाने वाली हूँ। लेकिन जब वो मोबाइल पर अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी टैंगी से बातें कर ही रही होती है कि तभी थोड़ी बहुत देर के बाद फिर से एक न्यूज़ के नॉन स्टॉप मैसेजेस बीशिंग के पास आने लगे, जो कि ये हैं कि स्कूल टॉपर वॉन्गसेन ने लाइट हाउस पर से जंप मारकर सुसाइड कर ली है। तो तब बीशिंग के होश उड़ गए ये सब रीड करके कि क्या वॉन्गसेन ने। और अब इससे पहले कि वो और कुछ सोच पाती कि तभी एक बार फिर टाइम ट्रेवल हुआ और वो वापस से प्रेजेंट में आ गई। और अभी तक शौक है कि क्या वॉन्गसेन ने सुसाइड कर ली थी, लेकिन उसने ऐसा करा क्यों, जबकि जब आफ्टर एग्जाम वो मुझे बस में मिला था तो एकदम ठीक था। फिर वो अपने माइंड का यूज करती है जिससे उसे रियलाइज होता है कि इसका मतलब मैं अपना फ्यूचर वॉन्गसेन की डेथ की वजह से चेंज नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उसकी डेथ होते ही मैं वापस से प्रेजेंट में आ जाती हूँ। इसलिए अगर मुझे अपना फ्यूचर चेंज करना है तो सबसे पहले मुझे वॉन्गसेन को प्रोटेक्ट करना होगा, यानी उसे सुसाइड करने से रोकना होगा। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.